नमस्कार दोस्तों, मैं सीए सौरभ सक्सेना और आज हम बात करेंगे एक ऐसी कंपनी के बारे में जिसे मैं कंपनी का हूँ या ट्रस्ट का हूँ या चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन का हूँ, कोई भी नाम ले लीजिए, बात एक ही है। हम बात कर रहे हैं आज सेक्शन 8 कंपनी के बारे में। और इससे पहले मैं इस वीडियो में आगे बढ़ूँ, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहें। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सेक्शन 8 कंपनी के बारे में। आप इसको ट्रस्ट कह लिए, आप इसको चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन कह लिए, नाम कुछ भी कह लीजिए, काम एक ही है कि ये कंपनी बनाई जाती है चैरिटी के लिए। अब देखिए, मुझे कोई चैरिटी का काम करना है, मुझे तो लोग डोनेशन देंगे। अब अगर वो मुझे डोनेशन देंगे तो मेरी इनकम पे लग जाएगा इनकम टैक्स। तो उसको ध्यान में रखते हुए लोग जो चैरिटी का काम करते हैं वो एक ट्रस्ट बनाते हैं, या तो ट्रस्ट बनाते हैं या वो बनाते हैं कोई सेक्शन 8 कंपनी। बात एक ही है, यानी कि एक चैरिटेबल वाली कंपनी जिसका काम यही होगा कि लोगों से चंदा लेके और फिर समाज के कल्याण के लिए काम कर सके। काम करने के लिए तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। हम ट्रस्ट में भी काम कर सकते हैं, हम सोसाइटी में भी काम कर सकते हैं, पर फिर सेक्शन 8 क्यों? मोटा मोटा अंतर तो मैंने एक वीडियो में बना रखा हुआ, जिसका डिस्क्रिप्शन आपको नीचे दे रखा है कि सोसाइटी, सेक्शन 8 और ट्रस्ट में क्या डिफरेंस है। पर मैं यहाँ पे आज नटशेल में बात करता हूँ। अगर मुझे ट्रस्ट बनाना है तो 7 जने मुझे चाहिए, पर यही सेक्शन 8 कंपनी के अंदर 2 जनों में काम हो जाता है, यानी कि केवल 2 जने चाहिए और आपका ट्रस्ट कंपनी के रूप में बन के तैयार हो जाता है। ट्रस्ट की एक सीमितता है, अगर कोई चंदा देगा और वो आपके डॉक्यूमेंट देखना चाहता है तो ट्रस्ट के डॉक्यूमेंट कभी भी पोर्टल पे अवेलेबल नहीं होते सरकारी, पर सेक्शन 8 कंपनी के हो जाते हैं। ट्रस्ट के अंदर आप देखेंगे कि ट्रस्ट बनता है 10, 12, 15 हज़ार रुपये में, सेक्शन 8 कंपनी बन जाती है 8 हज़ार रुपये में। ट्रस्ट में अगर आपको कोई भी चेंजेस करने हैं तो आपको बार बार उसका नवीनीकरण कराना होता है, यानी कि चेंजेस कराने होते हैं, जो अपने आप में बहुत ज़्यादा टिपिकल प्रोसेस है। पर सेक्शन 8 कंपनी आपकी तुरंत 2 दिन, 1 दिन में आपका अंतर या जो भी चेंजेस करने हैं वो सारे के सारे हो जाते हैं। तो सेक्शन 8 कंपनी एक बेहतर विकल्प है। अगर मैं ट्रस्ट या सोसाइटी में बात करूं, आसानी से बन जाती है, पब्लिकली अवेलेबल है डॉक्यूमेंट्स उसके, आप कहीं पे भी हिंदुस्तान में काम करें बिल्कुल कर सकते हैं। तो सेक्शन 8 कंपनी मैं हर एक को सलाह देता हूं कि अगर आपको बनानी है तो आप ये काम कर सकते हैं। अब बात आती है कि मैं सेक्शन 8 में काम करना चाहूँ तो क्या काम कर सकता हूँ। आप स्कूल बनाना चाहते हैं, आप इसमें बना सकते हैं। आप मान के चलिए हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं, हो सकता है। कॉलेज इसमें बन सकता है सेक्शन 8 के अंदर। कोई आपको मेडिसिन से रिलेटेड कैंप लगाना है, कोई आपको बच्चों को शिक्षा देनी है, वो पॉसिबल है। खाने का देखना है गरीबों का, वो हो सकता है। यानी कि किसी भी प्रकार का काम जो आप ट्रस्ट में कर रहे हैं वो आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो ओनली डिफरेंस पॉइंट इज कि ये कंपनी के रूप में होता है। क्या क्या कागज़ चाहिए इसके लिए? पैन कार्ड, यानी कि दोनों जनों के, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं पर न्यूनतम 2 में काम चल जाता है। पैन कार्ड, आधार कार्ड, फ़ोटो, बैंक स्टेटमेंट और एक बिजली का बिल जहाँ पे भी आप अपना दफ्तर रखना चाहते हैं। कि सेक्शन 8 कंपनी में हम कोई बेनिफिट और ले सकते हैं? सर बिल्कुल बेनिफिट ले सकते हैं। अगर आप सेक्शन 8 कंपनी का एनजीओ दर्पण रजिस्ट्रेशन करा दें तो एनजीओ दर्पण रजिस्ट्रेशन से सरकार जितनी भी डोनेशन देना चाहती है चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस को या बड़ी बड़ी कंपनी जो सीएसआर एक्टिविटी करती हैं, सीएसआर मतलब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कि बड़ी कंपनियों को अपने प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज जो है वो सोसाइटी के भले के लिए लगाना होता है, तो वो चाहे वो खुद करें या वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को दे दें, फिर वो ऑर्गेनाइजेशन उनके बिहाफ पे चैरिटी करती है। तो वो तभी पॉसिबल है जब आपका एनजीओ दर्पण रजिस्ट्रेशन हो। एनजीओ दर्पण रजिस्ट्रेशन क्या है ये भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा हुआ है, आप मेरा वो वीडियो देख सकते हैं। और उसके बाद आप गवर्नमेंट के पोर्टल पर रजिस्टर्ड हो जाते हैं और आपकी सेक्शन 8 कंपनी चंदा लेने के लिए सरकारी
या प्राइवेट कंपनी से मिलना आसान हो जाता है। और क्या फ़ायदे हो सकते हैं कि अगर आप ATG और 12AA का रजिस्ट्रेशन ले लें तो आपका ट्रस्ट को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। ATG मतलब आपको कोई चंदा दे रहा है, तो जो चंदा दे रहा है जब वो इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करे तो उसको उसकी इनकम पे टैक्स में छूट मिल जाए, उसे हम कहते हैं ATG। और 12AA मतलब अगर आपको कोई चंदा मिल रहा है तो वो आपकी इनकम ना बने, आपके ट्रस्ट पे टैक्स ना लगे, तो उसके लिए आप ये बनाते हैं 12AA का रजिस्ट्रेशन। ये सब कुछ आपका सेक्शन 8 कंपनी के बाद हो सकता है। होने को तो ये ट्रस्ट में भी हो सकता है और सोसाइटी में भी हो सकता है, पर कंपनियां आसानी से देना सेक्शन 8 कंपनी को इसलिए पसंद करती हैं क्योंकि इनकी फाइलिंग्स होती हैं, इनकी फाइलिंग फ्रीली अवेलेबल होती हैं कि MCA पोर्टल पे गए और आसानी से मिल गया, तो ये लोग देना ज़्यादा पसंद करते हैं कंपनियों को। तो आज मैंने कोशिश करी कि मैं आपको सेक्शन 8 कंपनी के बारे में बता पाऊँ, उसके फ़ायदे गिनवा पाऊँ और कैसे वो अलग है ट्रस्ट से, इस बारे में बता पाऊँ। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक करें हमारा वीडियो, सब्सक्राइब करें चैनल हमारा, ताकि हम आपके लिए ऐसे वीडियो ला सकें। थैंक यू।